गांव के किनारे एक पुराने आम के बगीचे की कहानी है। यह बगीचा बहुत समय से वीराना पड़ा था, क्योंकि वहाँ के लोग कहते थे कि रात के समय वहाँ एक चुड़ैल आती है। इस डर के कारण कोई भी उस बगीचे के पास नहीं जाता था। एक दिन गांव के एक नवयुवक रमेश ने तय किया कि वह इस अफवाह की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने रात को बगीचे में जाकर छिपने का निश्चय किया। रात होते ही रमेश एक आम के पेड़ के पीछे छिप गया। चारों तरफ घना अंधेरा था और बगीचे में सन्नाटा पसारा हुआ था। कुछ समय बाद अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रमेश ने देखा कि एक धुंधली आकृति बगीचे के बीच में खड़ी है। उसकी सांसें थम गई। रमेश ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे उस आकृति की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वहाँ पास पहुँचा, उसने देखा कि वह आकृति वास्तव में एक बूढ़ी महिला थी, जो आम के पेड़ के नीचे कुछ ढूंढ रही थी। रमेश ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही है? महिला ने अपनी दयनीय आवाज़ में जवाब दिया, मैं इस बगीचे की मालिक हूँ। वर्षों पहले मैं अपने खोए हुए सोने के कंगन को ढूंढने आई थी, लेकिन मेरी मौत हो गई। अब मेरी आत्मा तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक वह कंगन मिल नहीं जाता। रमेश ने दया से भरा हुआ महिला की मदद करने का फैसला किया। उसने बगीचे में गहराई से खोजबीन शुरू की। काफ़ी खोज के बाद उसे वह कंगन मिल गया। रमेश ने कंगन महिला को दिया और देखते ही देखते वह महिला मुस्कुराई और एक प्रकाश की किरण में बदलकर गायब हो गई। अगली सुबह जब रमेश ने गांव वालों को यह कहानी सुनाई तो सब चकित रह गए। उस दिन के बाद आम का बगीचा फिर से हरा भरा और सुरक्षित हो गया और गांव के लोग बिना किसी डर के वहां जाने लगे। रमेश की बहादुरी ने उस बगीचे को फिर से जीवन दे दिया।